हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ आयशा इतनी कोई खुश थी ना, उसका बटरफ्लाई में सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि मेरा नेम सबसे ऊपर लिखा गया है। यहाँ आज स्कूल में आए हैं बेटी के फर्स्ट आज पेरेंट्स मीटिंग थी। 2 माह हो गए हैं माशाल्लाह इसे स्कूल में आते हुए। तो आज इसकी फर्स्ट पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मैं आई हूँ, साथ में मेरा बेटा आया तर्जुमे के लिए, क्योंकि मुझे इटालियन इतनी कोई खास आती नहीं है, तो जिसकी वजह से फिर मैं बेटे को साथ ले आई थी। वैसे तो बेटे की जब होती है ना तो फिर मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा चले बेटा घर ही है तो फिर साथ में चली जाती हूँ घर, मतलब क्योंकि छुट्टी के बाद ही ये होती है क्लॉक वगैरह इनकी। तो फिर मैंने कहा चले मौके का फ़ायदा उठाते हैं और हम खुद ही फर्स्ट पेरेंट मीटिंग जो है ना अटेंड करने चले जाते हैं, दोनों माँ बेटा। तो मैंने कहा चलो इतने लंबा चौड़ा तो काम होगा नहीं, जाते हैं जल्दी जल्दी होके आ जाएंगे। तो ऐसे हुआ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था टीचर्स ने, तो अच्छा खासा जो है ना पूछ रही थी उन्होंने। दोनों टीचर्स थी इसकी बैठी हुई थी, क्या क्या बच्चे करते हैं घर में जाने के बाद, क्या क्या जो इधर से सीख के जाते हैं, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं जो घर में, क्योंकि हमारे बच्चों को अभी इटालियन वगैरह इतनी मेरे बेटे को तो माशाल्लाह से आती है, बेटी तो अभी इतनी नहीं आती उसे। तो वो पूछती थी जाके कौन कौन से वर्ड घर में बोलती है और आप लोग इसके साथ 2-3 लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं और साथ में आप लोग उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेज है, अरबी है, आप जो भी आप इसके साथ बोलते हैं, तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है। मोस्टली आप ऐसे किया करें कि इसके साथ ज़्यादा वर्ड जो है ना इटालियन के बोला करें। छोटे बच्चों की तो मैं कहती हूँ इतनी कोई मौजें हैं ना, खिलौने हो गए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वफ़र मिकदार में इन्हें, तो बच्चों ने तो हंसते हंसते स्कूल आना ही है ना। पाकिस्तान की तरह यही नहीं है कि आप कापी पेंसिल पकड़ा के तो शुरू में उन्हें सिखाना शुरू कर दें। यहाँ हंसते खेलते बच्चे इसलिए सीख जाते हैं माशाल्लाह से। मेरी बेटी अभी 2 माह हुए हैं स्कूल गई है, तो माशाल्लाह से इसे 10 तक जो ऊनो दो है ना वो भी उसे आ गई है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सीख ली है ना चीज़ें। इवन के जो खाना वगैरह है सारा कुछ हम लोग इतने को बच्चों को लाड करते हैं ना कि मेरा बेटा था तो वो 8 साल तक मैंने उसे कुछ भी वॉशिंग करना, वॉशरूम जाना, ये वो, क्योंकि बड़ा एक ही बेटा था तो मैं इतना कोई लाडू रखा हुआ था ना, खाना भी हाथ से खिलाना है, सारा कुछ करना है। तो ये अभी 2-2.5 माह हुए हैं स्कूल गई है, तो माशाल्लाह से खाना भी खुद खाना शुरू कर दिया है और ये है कि वॉशरूम जाना है या कुछ भी ऐसे करना है ना, आहिस्ता आहिस्ता खुद सीख रही है ना। तो यही होता है कि खेल खेल में ये बच्चों को सारा कुछ सिखा लेते हैं। हस्बैंड घर नाश्ता करने आ रहे थे, तो मैंने सोचा चले मूली के पराठे तो बनाने हैं, साथ में ऐसे करती हूँ हलवा भी बना लेती हूँ, क्योंकि हलवे का मेरे दिल कर रहा था। ऊपर नीचे मैंने 2-3 वीडियोस देखी थी हलवा पूड़ी की, तो फिर मैंने सोचा चले सूजी तो है, ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी, हलवे में कितना को टाइम लगेगा, जल्दी से बना लेती हूँ। अपने लिए मैंने साथ में ये वाला फ्रोज़न पराठा बनाया था। मैं मूली का पराठा पसंद तो है, मैंने नहीं था खाना, मैंने कहा चलिए ये फ्रोज़न पराठा बना लेती हूँ। वैसे भी अगर हलवे के साथ इसे डीप फ्राई किया जाए ना, ये जो फ्रोज़न पराठे होते हैं तो बिल्कुल जो पूड़ी की शक्ल के बन जाते हैं। ये भी बड़े क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। ये वाले हमें अंडे आए थे जो फार्म से डायरेक्ट अंडे मिलते हैं ना, तो वो जो काम करते हैं ना इधर, तो हमारे पास तो वो अक्सर ही लेके आते हैं, मीन्स कि हम लोग उनसे बाय कर लेते हैं ये वाले, क्योंकि फार्म से डायरेक्ट आते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश वाले अंडे होते हैं। मोस्टली तो हम लोग जो उनसे लेते हैं ना वो डबल जर्दी वाले होते हैं, जो जिनके अंदर डबल होती है ना जर्दियाँ। पाकिस्तान में हमारे भी पोल्ट्री फार्म थे, तो जो डबल जर्दी वाले अंडे होते थे ना वो हमेशा घर ही आया करते थे, तो इधर भी बच्चों को डबल जर्दी वाले अंडे देना तो इतना कोई खुश होते हैं ना। तो जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे फ़ौरन वही सीन याद आ जाता है कि जब हम लोग भी जो डबल जर्दी जिसके अंडे से निकलती थी ना, वो इतना कोई खुश होता था ना कि मेरी तो लाट ही निकल आई है। लेकिन ये है कि मेरा बेटा ना इधर बॉयल अंडा वगैरह इस तरह करके खाए ना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैसे दूसरा फ्राई अंडा वगैरह इस तरह बना के देना तो वो शौक़ से खा लेता है, लेकिन वो भी ये है कि उसने वो वाला खाना है जो ज़्यादा पका हुआ ना हो, जूसी जूसी हो ना। ये मैं आ गई हूँ कूप, तो मुझे एक तो और काम था, तो उधर से होके मैं आ गई हूँ कूप। तो ये मैं अब वीडियो जब एडिट कर रही हूँ मैं देख रही हूँ, ये पता नहीं क्या ब्लर सा हो गया, क्यों ऐसे वीडियो हो गया। शुक्र है थोड़ी सारी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं कैमरे को एक साइड पे कर देती हूँ और देखा है कोई नहीं मैंने ध्यान से, तो शुक्र है। बाकी जो वीडियो है वो तो ठीक आई है, हाफ चले इतनी सी हो गई है, कुछ नहीं होता, इतनी को का खैर ही है। दोनों बच्चों को मैं घर ही छोड़ के आई थी, क्योंकि स्कूल से थके हुए आए थे और वैसे भी उन दोनों का मूड भी नहीं था, और बेटे का भी ये था कि कारी साहब का टाइम बिल्कुल होने वाला था। मैंने कहा चले आप कारी साहब से बात करें, अटेंड करें उनकी कॉल, सबक अपना पढ़ें, और बाकी मैं थोड़ा सा काम है जल्दी जल्दी में होके आई, क्योंकि बच्चों के साथ आती तो फिर बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर बन जाना था। उन्होंने तो अच्छा खासा टाइम लगा लेते हैं, मैं इधर सब्जियाँ या इस तरह की चीज़ों पर टाइम लगाती हूँ, और वो ऐसे करते हैं कि अपनी चॉकलेट्स बिस्किट्स जहाँ होते हैं ना वो उस एरिया में चले जाते हैं, वो अपनी पसंद की चीज़ें ले के,
तो फिर ही बाहर निकलते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज भी उनके लिए कुछ ले जाती हूँ, ये ना हो कि घर खाली गई ना कुछ लेके ना आ गई। तो फिर उन्होंने अच्छा खासा मेरा साथ खाना कि आप लोग गई भी थी आप बाहर, तो आप हमारे लिए कुछ लेके नहीं आई। तो यहाँ मुझे ये चाहिए थी, ये पैटीज़ के लिए ना ये वाली डो यहाँ से मुझे नज़र आई थी ये, तो मैंने कहा चले ये भी लेके जाती हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी व्लॉग में जो मैं बनाऊँगी ना फिर आपके साथ रेसिपी उसकी ज़रूर शेयर करूँगी। ये वाली डो लिडल से भी मिल जाती है और भी काफ़ी जगहों से मिल जाती है। ये ऊपर जो नज़र आ रही है ना, तो चिकन पैटीज़ मैंने बनाई थी, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और काफ़ी फ्लफ़ी बनी थी। वैसे भी पैटीज़ की जो डो होती है घर भी बन जाती है, लेकिन अच्छी खासी उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ से रेडीमेड ले लें और बाकी चिकन का जो भी सामान आपने बनाना हो वो घर में बना लो के तो रेडी करें। आप लोगों की एक एक्स्ट्रा डिश बन जाती है। साथ में ये कॉफ़ी वगैरह ये वाले सेक्शन में आ गए थे, ढेरों ढेर ये सारी कॉफ़ी के लगी हुए हैं फ्लेवर जिसको जो पसंद हो वो लें। ये वाले जो बिस्किट नज़र आ रहे हैं ये मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं। ये वाले बिस्किट का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है चीनी वाले बिस्किट। ये बिल्कुल जो पाकिस्तान से गाला बिस्किट वगैरह मिलते हैं ना, ये बिल्कुल सेम उन्हीं का टेस्ट है। इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर होते हैं। जो चीनी वाले होते हैं ना, वो ब्राउन शुगर वाले जो होते हैं ना, उसका तो सेम फ्लेवर ऐसे है जैसे पाकिस्तानी हम लोग गाला बिस्किट खा रहे हैं ना। ये वाली नेस्कैफ़े पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा बनाया करती थी, लेकिन अब चीनी वगैरह जब से मैंने छोड़ी है ना तो बहुत कम हो गई है। ये होता है कि हनी भी डाल के बना लेती हूँ, लेकिन उसका वो वाला टेस्ट नहीं बनता। जितनी फ्लफ़ी वो चीनी से बनती है ना, इतनी हनी से नहीं बनती ना। अब दूसरा एरिया ड्रिंक्स का और पानी का आ गया है। शुक्र है अल्लाह का, पानी शानी का इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। ये हम लोग माशाल्लाह से अपने मैगज़ीन से ले आते हैं। हमें इस तरह की कुछ भी सरदर्दी कोई नहीं होती, मार्केट से लेके आनी है। तो कुछ ये वाले शॉपर भी ख़त्म थे और ये स्पंज भी मुझे चाहिए थे। और साथ में मैंने देखा ये वाले सेक्शन से देखती हूँ कोई पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें लगी हैं ना, तो हम लोग ज़रूर घर में ये रेडीमेड पिज़्ज़े ना रखते हैं। बच्चों को कुछ भी बनाया हो ना सालन, तो इस तरह होता है कि मेरा बेटा बहुत चूज़ी है। वो कुछ भी सालन में ये है कि कुछ सब्जियाँ या कुछ इस तरह कुछ भी बनाया हो ना, वो नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि पिज़्ज़ा आराम से निकालती हूँ तो वो बना लेते हैं। यह मैं गोश्त का पैकेट एक निकाल के गई हुई थी, तो पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि मैंने इसकी यखनी थोड़ी सी अलग से निकालनी है। बेटे के लिए मैंने बनाना है सूप। वैसे तो मैं चिकन का ही सूप बनाऊंगी, लेकिन इसकी थोड़ी यखनी जो है ना वो भी मैं इसके अंदर ही शामिल कर लूँगी। सूप हमें चिकन वाली ज़्यादा मज़े का लगता है, उसके रेशे जो होती है ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इवन दो कि ये छोटे गोश्त के या दूसरे गोश्त के ना, चिकन वाले सूप का ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ बच्चों के खाने का इतना कोई मसला होता है ना, बच्चे इतने कुछ चूज़ी होते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ बिल्कुल फीका खाना खाते हैं, और हम लोग जितना भी फीका बना लेना, मैं बिल्कुल हल्की सी सिर्फ सुर्ख मिर्च अंदर डालती हूँ कि थोड़ा सा उसका कलर निकल आए ना। तो बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाना, आपने क्या बना लिया क्या बना लिया। अभी भी मेरा बेटा सालन को देख के कह रहा था ना कि बस आप ऐसे करें, अंदर से आलू निकाल के ना मुझे तो आलू वाली मुझे रोटी बना दे। मैंने कहा मेरा दिल तो कुछ और ही खा रहा है। तो आलू अगर छोटा गोश्त बनाओ तो फिर भी कोई बंदा कहे कि आलू वाली रोटी बना दो, तो उसके लिए तो कुछ और ही नाम होना चाहिए। तो मैंने कहा अब जैसे तैसे है ना खानी पड़ेगी तुम्हें। साथ में इसके मैंने जो इलेक्ट्रिक तंदूर है ना उसमें रोटियां बना ली थी। पहले तो मेरा दिल तो था चले आलू वाली रोटी बना देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैंने मेहनत करके खाना बनाया है तो ऐसे ही खा लो ना। तो गार्लिक नान कह रही हूँ, मैंने गार्लिक वाली रोटियां बना ली थी। इस तरह के छोटे छोटे टोटके मैं करती रहती हूँ। मैंने कहा चले नान ना सही तो रोटियों के ऊपर ही लगा के देखते हैं। तो इतना कोई मज़ा आया था ना, बिल्कुल नान की फीलिंग आ रही थी। क्योंकि ये दूसरा आटा है, वाइट आटा जो होता है चपाती आटा, तो उसकी मैंने रोटियां बनाई थी आज। तो इससे ये होता है कि नान वाली फीलिंग ही आती है। चलें जी, अब मुझे दे इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी हासदों के शर, बुरे लोगों और आफ़तों मुसीबतों से बचा के रखे, और अल्लाह पाक आप सब के वक्त और रिज़्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जे तो बाट